नमस्कार सभी पत्रकार छायाकार साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेरे आज के प्रेस वार्ता के इस निमंत्रण पर यहां पहुंचे। आप सबका दिल से आभार और धन्यवाद। आज मैंने आप सभी साथियों को आज का जो बहुत ही एक हॉट इशू हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ जिस प्रकार का दुर्भाग्यवंश, इसको हादसा कहें या खेल कहें, और उस बहन ने जो गेम को छोड़ने का एक मायूसी भरा अपनी मां से, देशवासियों से जो माफी मांगी, वो दिल को इतनी छू गई कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन नेताओं की राजनीति करने का जो जिस प्रकार का होड़ लगी हुई है, उसके ऊपर बोलने के लिए इस प्रदेश और देश के वासियों को भी उस बेटी और बहन के लिए हमें क्या चिंता करनी चाहिए और क्या उसका सम्मान करना चाहिए, इस विषय को लेकर मैंने आप सभी साथियों को आज यहां प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है। मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि प्रेस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है और आप लोग वो मजबूत स्तंभ हो जो बड़ी से बड़ी चीज को भी हिला सकते हो और आम जनमानस को न्याय दिलाने की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी के रूप में आप लोग जो है अपनी भूमिका को निभाते हो। उसी संदर्भ में मैं आज आप सब की मदद लेकर इस प्रदेश के नेताओं को और इस प्रदेश की जनता को अपील करना चाहता हूं। मैं 2 दिन से देख रहा था सोशल मीडिया पर हमारे प्रदेश के नेता डाल रहे हैं कि हम राज्यसभा में भेजते थे, हमारे पास नंबर होते तो। मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं को, उन्होंने अपने कार्यकाल में, मैं इस बात को भी मानने से कोई गुरेज नहीं करता कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में खिलाड़ियों को बहुत बड़ा सम्मान और पद देने में कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज इस प्रकार की जो उन्होंने बातें की, उस बात में मुझे उतना दम नजर नहीं आया जितनी दम वो हामी भरते हैं। आज वो इस बात की घोषणा करते कि हम इस बेटी को, ये आएगी तो इसको राज्यसभा में लेके जाएंगे, और मैं वो अपील करूंगा कि प्रदेश के सभी विधायक आज इस बेटी के सम्मान में वो अपनी वोट इसको राज्यसभा भेजने की दे दें। मैं मानता हूं एक लकुना भी है उसके राज्यसभा भेजने में। 4-5 दिनों का जो डेट है वो 25 अगस्त को 30 साल की हो रही है, लेकिन जब प्रदेश के सभी विधायक किसी और को वोट डालने के लिए नहीं तैयार होंगे तो ये डेट पोस्टपोन भी हो जाएगी निश्चित रूप से। पहली बात तो ये बनती है, उसके लिए पूरे दमखम से हमारे प्रदेश के सीनियर नेताओं को कमजोर बात ना करके, दमदार बात करके उस बेटी के सम्मान में सबको अपील करनी चाहिए और पूरे प्रदेशवासियों को ये कहना चाहिए कि वो अपने विधायकों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो राज्यसभा में अपनी इस बेटी का वोट दें। आप सब जानते हैं, मैंने पहले भाई नवीन जयहिंद को राज्यसभा का सपोर्ट करने का ऐलान किया था। मैंने इस बात को देखकर, क्योंकि वो जबान सबसे बड़ी बात होती है, वो इंसान कुछ नहीं होता, आज कुछ बोले कल कुछ बोले। मैंने भाई नवीन जयहिंद के पास कल फोन किया, कल वो कहीं व्यस्त थे, उनका सुबह सुबह मेरे पास फोन आया। मैंने उनसे निवेदन किया कि नवीन भाई, मैंने वचनबद्ध आपका सपोर्ट करने की, राज्यसभा में आपका समर्थन करने का ऐलान किया है, लेकिन मैं आज एक ऐसे भंवर में हूं। तो उन्होंने 1 मिनट लगाए बगैर नवीन जयहिंद ने भाई ने कहा, भाई मैं उस बात से आपको मुक्त करता हूं और बहन के साथ खड़े होकर उसमें राज्यसभा के ले जाने के लिए आप उसका सपोर्ट करो। मैं इस बात से आपसे खुश हूं और मैं आपके इस फैसले से आप उसके लिए, मैं एक बेटी और बहन के लिए, नवीन भाई ने तो पहले ही उस बहन को सम्मान देने के लिए 1 लाख रुपए की और घी देने की घोषणा की थी।
तो मैंने उनसे पूछकर आज मैं ये प्रेस वार्ता में आपके सामने हूं और अपील करता हूं इस प्रदेश के बड़े नेताओं से, इस प्रदेश के हर अपने एमएलए साथी से, विधानसभा के अपने साथी से, कि अब की बार ये वोट अपने प्रदेश की उस बेटी और बहन के सम्मान में डालें। जिस प्रकार का हालात, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और वो चक्रव्यूह जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं, उस हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बड़े लेवल पर ओलंपिक के जब वो फाइनल मैच में पहुंच गई है, तो उसके जो कोचेज हैं, जो उसके देखरेख के जो हैं, जो उसकी डाइट को देखते हैं, उनने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। अगर उस बेटी का चंद घंटों में इतना वेट बढ़ गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश की बू आती है। तो इस बात के लिए, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए ये जो हरियाणा सरकार ने किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कुछ तो सोचा, लेकिन वो राजनीति ना करें इसके ऊपर। वो देना चाहते हैं, उस बेटी को वो सम्मान दें जिसके लिए सारा प्रदेश नहीं, या पूरा देश उसकी वाहवाही करे। आज वो उनके साथ जिस प्रकार का, क्योंकि ये वही बेटी है जिसने सड़कों पर जिसको घसीटा गया था, ये वही बेटी है जिसके ऊपर लात और गुस्से चले थे, ये वही बेटी है जो अपने पहले के मेडलों को लेकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए गई थी। आज ये बेटी संघर्ष की मूर्ति है, एक प्रतीक है युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज अगर हमारी इस बेटी के साथ अन्याय हुआ तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो मैं आप सब के माध्यम से नेताओं को ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके इस बेटी को स्पोर्ट्स कोटे से राज्यसभा में नॉमिनेट कराने का काम करें। अन्यथा राज्यसभा की जो अभी चुनाव होना है, इस चुनाव में हरियाणा प्रदेश की तरफ से इस बेटी को सम्मान देने के लिए, बात सम्मान की है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई पहले के खिलाड़ियों के माँ बाप जो इस बात को, मुझे दुख हुआ इस बात का, इस बेटी का, विनेश का ताऊ जो इस प्रकार की बात करता है कि मेरी बेटियों को नहीं दिया, क्या ये उसकी बेटी नहीं है? इस प्रकार राजनीति से प्रेरित हो गए, क्योंकि आज वो किसी पार्टी विशेष से बंधे हुए हैं, उनकी बेटी उस पार्टी की कैंडिडेट है, वो टिकट है। इस प्रकार की मिथ्या, कितना बड़ा स्वार्थ उनके अंदर झूलता है, ये बड़े दुख और शर्म की बात है। तो मैं आप सब के माध्यम से इस प्रदेश के आम जनमानस को भी अपील करता हूं कि वो अपने नेताओं को, अपने विधायकों को मजबूर करें इस बेटी के सम्मान में वोट डालने के लिए। और अन्यथा मैं नेताओं को, पार्टियों को, मैं सबसे पहले घोषणा करता हूं, अगर विनेश बहन आना अगर चाहे तो हम हरियाणा जनसेवक पार्टी से उनको टिकट दिलाकर और उनको जिताकर हरियाणा प्रदेश में खेल मंत्री बनाने का जो है ना, मैं उनसे वादा करता हूं, इस बात की ऐलान और घोषणा करता हूं। लेकिन ये बात होगी, लेकिन हमारी नई पार्टी है, इस बात के लिए कई तरह के सवाल भी उठेंगे। तो मैं उनको कहता हूं, जो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2024 के इस चुनाव में उनकी सरकार बनने वाली है, वो नेता और वो पार्टी ऐलान करें कि हम अपनी पार्टी से टिकट देकर विनेश को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाने का ऐलान करते हैं। ये दूसरा ऑप्शन भी बनता है। तो इस प्रकार की उस बहन के साथ राजनीति ना करके, वो एक संघर्ष की मूर्ति है, वो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है। इस प्रकार से अगर उसका दिल टूट गया, इस प्रकार से जिस प्रकार की उसने घोषणा की है, अपनी उस मां से माफी मांगी है, अपने देश और प्रदेश वासियों से मांगी माफी मांगी, इस प्रकार से अगर हमारे ऐसे चेहरे, हमारे कोहिनूर अगर इस प्रकार से डिमोरलाइज होंगे, तो हमारे बच्चों का, युवाओं का भविष्य अंधकार में होगा। ये एजेंडे को लेकर मैंने आप सब साथियों को याद किया था। अब आप, जैसा आपने कहा कि उसकी एज पूरी नहीं हुई है राज्यसभा में जाने के लिए, जी, तो आपका ये कहना है कि जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है हरियाणा में, उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए ताकि वो एलिजिबल हो सके? मित्र, मैं ये कहता हूं, जब कोई विधायक वोट ही नहीं किसी को डालेगा तो अंडरस्टूड है, वो अपने आप बढ़ जाएगी। मैं ये बात अपने विधायक साथियों को अपील करता हूं, वो किसी की और की वोट ना डालें। जब वोट नहीं डालेंगे, जब वोट नहीं पड़ेगी, तो अंडरस्टूड है कि वो अपने आप ही आगे पोस्टपोन हो जाएगी। किसी दूसरे कैंडिडेट को समर्थन ना करे, उसके सपोर्ट में उसका वो फार्म ना भरवाएं, तो अंडरस्टूड वो अपने आप बढ़ जाएगी। अभी राज्यसभा का टेन्योर 2 साल से कम का है जी, 6 साल का होता है। जी, तो आपको लगता नहीं कि 2 साल के लिए वेट क्यों की जाता नहीं? मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी हैं। मैंने एक चीज ये रखी, अभी हाल का जो चुनाव है उसमें उनको कैंडिडेट बना के उसमें उतारा जाए। मैंने दूसरी बात ये रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उनको स्पोर्ट्स कोटे से नॉमिनेट करवाए राज्यसभा के लिए। तीसरी कैंडिडेट बात मैंने जो आपके सामने रखी है, जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं दूसरी पार्टियों, जो ये दावा कर रहे हैं कि 2.5 महीने के बाद उनकी सरकार बनने वाली है,
वो इस बात की दावा करें कि हम वहां से उनको दादरी से चुनाव लड़ाकर और उनको जिताकर विधानसभा में ले जाकर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बनाने का काम करेंगे। मैंने 3 चीजें रखी हैं। मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया आपके सामने। 3 चीजों में से कोई चीज का ऐलान हो, उस बात से लगता है इनकी बात में दम और सच्चाई और इनके अंदर तड़प और दर्द है उस अपनी बहन और बेटी के लिए। नेताजी, जिस तरह से उसको राज्यसभा में भेजने की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आप चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं जी, उसकी तो कोई ऐसी डिजायरमेंट नहीं है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं की। ये तो आप लोग राजनीति के लोग ही राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उसने कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन उस बेटी के सम्मान में हमारा ये दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उस बेटी को टूटने ना दें। जिस प्रकार का उसने ट्वीट करके एक ऐसा दर्द और दिल को छू लेने वाला, मेरा ये मानना है, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो उस बेटी की भावनाओं को समझता है, हर किसी के दिल पे उस बात का बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी। जिस प्रकार का ट्वीट उस हमारी विनेश बहन ने किया है, अपनी मां से माफी मांगी है, प्रदेशवासियों से मांगी है, और उस खेल जिसमें उसने अपना जी जान लगा दिया, उस खेल से अलविदा कहने की जो है ना बात की है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा देश है, इस तरह के इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, कई लोग इस तरह की चीजों से टूट जाते हैं। क्या सबको राज्यसभा में भेजोगे? ऐसा कौन टूट गया इस प्रकार से? 5 खिलाड़ी और हैं। मुझे ये बताइए, इस प्रकार से फाइनल में जाकर कौन सा खिलाड़ी आज तक हुआ है? और ये वही खिलाड़ी, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है जिसने उस पे बैठ के वहां दिल्ली के अंदर अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके साथ अन्याय हुआ था, वहां भी उसको न्याय नहीं मिला। और उसी न्याय, मेरे को ये लगता है वही न्याय ना मिलना ही इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो रही है। वही बेटी जिसके साथ वो व्यवहार हुआ और उसने वो आज गोल्ड लाती, तो ये सारे पूरे उन तंत्र के ऊपर एक तमाचा था, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता। कहीं ना कहीं सोई उसकी तरफ भी घूमती है। क्या आपको लगता है कि ये ओलंपिक में पिछले साल, जैसे ये पिछला ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें पैरा ओलंपिक में रोहतक का मलिक है, कोई सुमित ने किया, क्या नाम है, उसको ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था उसने। उसके बावजूद उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि वो कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, तो उसका ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया था। तो रोटी के भी लाने पड़े। मेरे से वो मिला था, उसमें भी इन सरकारों की बहुत बड़ी उसकी भी आवाज मैंने उठाई थी। आज जिस मलिक की आप उस मलिक की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी सरकार की फेलियर मानता हूं मैं। इस सरकार की जो है ना सिर्फ बातें मानता हूं। ये जो सरकार खिलाड़ियों की जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके पीछे उसका कारण मानता हूं। आज इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने खिलाड़ियों के सारे कोटे, सारे भत्ते, सारे कैश अवार्ड बंद करके उनको वो कर दिया। अच्छा साहब, एक मिनट, इंटरनेशनल जो रेसलिंग का आर्टिकल रूल्स का आर्टिकल 11 है, उसके अंतर्गत ये डिस्क्वालीफाई हुई। मैं इस बात से उनके आर्टिकल पे मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, जब इस लेवल पे उसका चंद घंटों में इतना वेट बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया एक चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। मेरा उस 100 ग्राम वेट पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। 100 ग्राम वेट बढ़ जाना डिस्क्वालीफाई उस रूल के तहत आता है। मैं उस रूल को और उसको चैलेंज नहीं कर रहा। मेरा जो सवाल है, मेरा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है, इतने थोड़े समय में 2 किलो 700 ग्राम वजन का बढ़ना, ये बहुत बड़ी, उन सब कोचिज को, उनके डाइट के, मेरी सुनिए, उनके गवर्नमेंट उस लेवल पे गवर्नमेंट जब वहां जाती है, वो पूरे गवर्नमेंट के जो है वो सारे उस देख रेख में होता है। साथ इसके जो पर्सनल कोचेस और सारे फिजियोस के पर्सनल थे साथ, उसमें गवर्नमेंट वाले भी साथ हैं। उसके ऊपर ही ये सवालात है कि वो कहीं ना कहीं साजिश के तहत ऐसी चीज इसको वो दिया गया है जिसकी वजह से इतना जल्दी इसका इतना वेट गेन हो गया है। सर, इसका वेट 53 केजी है और रात को इसका वेट 2.5 किलो ज्यादा था। मान्यवर, आप जिस प्रकार से पैरवी कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको तैयार करके भेजा, ये हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है। हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। मैं सभी एक्चुअल, मैं क्या बता रहा हूं, आप इतना ज्यादा डेटा कहां से आ गया आपके पास? हर खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में, मैं 100%
100% से उसने ड्रॉप किया। मैंने 100 ओलंपिक मैनेजमेंट से करिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ 100% खेली है ये सर, एक मिनट, अगर वो वहां तक खेली है तो वो या तो पहले ओलंपिक वाले गलत थे या बाद में गलत थे। नहीं, उसका वेट उस टाइम पे 50 केजी था। एक्चुअल वेट उसका नहीं, क्या है, आप मेरी सुनो, आप एक मिनट, आप जो सवाल कर रहे हो ये वेट घटते बढ़ते रहते हैं, मेरी सुनो, लेकिन इतने जल्दी चंद घंटों में 1-1.5-2 घंटे में वेट नहीं बढ़ते। माय डियर, मेरा क्वेश्चन ये है, आप 2 घंटे के अंदर 3 किलो वेट नहीं बढ़ते। वेट बढ़ने में टाइम, आप मुझे बढ़ा के दिखा दो 6 घंटे में अपना वेट बढ़ा के। और एज ए मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपना वेट बगैर नॉर्मल चीजें लेके मुझे बढ़ा के दिखा दो। आप भी तो इंसान हो। ये अंतरराष्ट्रीय मैं आपको 2.5 किलो वेट ज्यादा था उसका। मैं आपको क्या, उसका वेट उससे पहले उसने बाइट की थी जिसमें जीती थी वो, उसमें उसका 50 किलो से कम वेट था। उनमें सारे वेटों में उसमें वो आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी। आप तैयार हो गया है किसी के भेजे, हर बार ये करते हो आप लोग, मुझे पता है आप जिस टाइप से हो मुझे। सवाल है, ये टाइप ये होती है पत्रकारिता। मैं जो सवाल जितना जोर लगा के पूछ रहे हो ना, वो आपकी मुझे आपकी फैक्टों का ज्ञान है, मुझे दिए पूछ तरह ज्ञान। हाँ, की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहन कह रही है कि हमारे परिवार को तोड़ना बंद करे, राजनीति में ना लेकर जाए। कौन सी बहन? बबीता फोगाट ने। उनकी कौन सी बहन? वो तो बहन हमेशा राजनीति का खुद शिकार है। वो उनकी बहन खुद बीजेपी की है। उनकी बहन का कितना प्यार उनके ऊपर है, कितना आशीर्वाद उनके बाप का है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, वो देश जानता है। वो उसकी बहन जब वो जंतर मंतर में बैठी थी, उसके प्रति कितना लाड जता रही थी, इस बात को पूरा विश्व जानता है। रिपोर्ट थी, हाँ। ने इंटरव्यू दिया था मही वासुदेव को 24 अप्रैल के आसपास में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे डाउट है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, तो फिजिशियंस होंगे और उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि मेरे को डोपिंग में फंसा सकते हैं लोग। उसके साथ पूरी साजिश हुई है, इसमें कतई कोई डर नहीं है। ये जो सरकार के लोग कुछ बोलते रहे, कुछ वो करते रहे, इसमें 100, और उसने ये शक पहले आपके मीडिया के साथी खुद बता रहे हैं। 24 अप्रैल के इंटरव्यू में वो इस बात को दर्शा चुकी है, इस बात को कह चुकी है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उस बेटी पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है। आज देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसकी जांच की बात उठाने के बजाय उस बेटी के ऊपर ही सवाल किए जा रहे हैं आप लोगों ने। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो आज किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है, वो आज देश की बेटी है। वो तिरंगा लहराती, मेडल लाती तो पूरे देश के लिए लेके आती। आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज उस पर मैं राजनीति करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं की, मैंने उस राजनीति को बंद करके वास्तव में उसको सम्मान देने के लिए मैंने प्रेस वार्ता की। कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया कि साजिश रची गई है, साजिश में कौन शामिल हो सकता है? क्या ब्रिजभूषण सरकार का कोई आदमी? देखिए, बिल्कुल ब्रिजभूषण का पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क स्कैंडल आज भी कायम है और वो काम कर रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस बेटी का सम्मान होना चाहिए। बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में बहुत से खिलाड़ी आए भी चले गए, किसी को याद नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े हमारे विख्यात जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, जो राज्यसभा में आए और चले गए। बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम डुबो रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे महम के विधायक ने जिस प्रकार से, और आपने किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया, किस बार क्या वो सवाल उठ रहे हैं। राज्यसभा कोई भी मैंने नहीं है, बात है सम्मान की, बात है उस बेटी के अभिमान की, हमारे देश के झंडे की। वो झंडा तिरंगा ऊंचा करती वहां पे, अगर वो गोल्ड लेके आती, आज उसके लिए बात हो रही है। कहीं न कहीं आप लोग उसको राजनीति में ला करके देश से पहलवान छीनने का काम नहीं कर। पहलवान तो छीन लिया, पहलवान तो इस तंत्र ने छीन लिया, उसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मैं उसके लिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसे जिनको उस दर्द और तकलीफ की, जब ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेंगे, संदीप सिंह जैसे नहीं, मक्कार लोग जो अपनी बहनों के साथ में अपनी पावर के नशे में दुर्व्यवहार करने वाले हों। और आज उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट किया हरियाणा की सरकार ने, और आज उसी कोर्टों ने उसको दोषी करार दिया है।
ये मैं उसको राजनीति में इसलिए लाने की बात कर रहा हूं। अगर वो बहन राजनीति में आएगी, उसको उस दर्द का एहसास है। वो उन खिलाड़ियों को, हमारी बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, आज हमारे देश के अंदर बेटियों ने इस देश का मान रखा है। बेटे इतना कुछ नहीं कर पाए जितनी बेटियों ने किया है। वो बेटी, मैं इसलिए उसको पॉलिटिक्स में देखना चाहता हूं, इसलिए उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखना चाहता हूं। जब ऐसी बेटी देश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो हमारे देश की बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो खेलना चाहती हैं, उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन देकर वो उनका सपना पूरा करवाने का काम करेगी। मेरा सवाल वही है। विनेश फोगाट अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो सैकड़ों नहीं हजारों विनेश फोगाटों को वो मेडल के लिए प्रेरित करने का काम। देश की बेहतर पहलवान है, अच्छी टेक्निक की पहलवान है, सब मानते हैं इस चीज को। तो क्या आपको नहीं लगता विनेश को अपने जैसी विनेश पैदा करनी चाहिए राजनीति के इस राजनीति की वजह से ये बेड़ा गर्क हो रहा है। वो विनेश ऊपर नहीं जा पाती, इस पॉलिटिकल तंत्र की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं वो विनेश जब उस पावर पर, उस सिस्टम में आएगी तो कितनी विनेशों को वो उस मुकाम पर ले जाने का काम करेगी, उनके सपने पूरे करवाकर इस देश का नाम रोशन करने का काम करेगी। क्यों नहीं? राजनीति में अच्छे लोग वो जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये राजनीति का गंध भी दूर नहीं होगा। आप ये बताओ, एक सवाल आपसे है, क्या यही दुर्भाग्य है देश का। आप रुको एक मिनट, आप मत बोलो, आप मत बोलो। आप जब तक इस देश की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये अनपढ़ गवार और ऐसे लोग जो सारा इस देश को भुगतना पड़ता है, ऐसे जब तक लोग आते रहेंगे, मेरा यही सवाल और मेरी यही लड़ाई है। जब तक डिजर्व करने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स का ज्ञान, दर्द और वो नीचे से उठा हुआ जो उस काम को करके अपने ही आगे तराश कर ऐसे युवाओं को वहां ले जाने का काम करे। जैसे विदेश की बात है राजनीति में लाने की, ऐसे ही साक्षी मलिक भी ओलंपिक में पदक लेके आई है, उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उसके साथ भी लाके, क्या उसको भी राजनीति में लाने? बिल्कुल, मेरा ये मानना है जब तक साक्षी और विनेश जैसी हमारी बहन बेटियां जब तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बनेंगी, तब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसे अन्याय होता रहेगा। उस बात के ऊपर भी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, वो आज ऐसी मनोबल स्थिति के अंदर है कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। उसने ये भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो आज ऐसे मानसिक दौर से है, उसकी स्थिति को वही जान सकती है आज किस प्रकार के दौर में। और बिल्कुल वेतन, मैं तो ये भी अपील करता हूं जितने हमारे नेता हैं उनको सबको कम से कम एक महीने का वेतन देने की घोषणा करनी चाहिए। और मैं पैसे बड़ा इशू नहीं, लेकिन आपने जो कहा उस बात का मैं अपनी तरफ से अपने 2 महीने का वेतन उस बहन के सम्मान में उसको देने की घोषणा करता हूं। जी, आपने कहा कि वो साजिश का शिकार है। जी, साजिश भी कह रहे हैं इसी देश के लोगों ने इसी देश का मेडल, तो उनकी मंशा क्या थी कि साजिश के तहत एक मेडल खरीदवा देश के लोग, क्या मंशा? उनकी मंशा ये थी, जिस बेटी के साथ पूरे विश्व ने देखा जो व्यवहार और जिस प्रकार का उससे साथ किया, और वो बेटी अगर वहां ओलंपिक में सोना लेके आती है तो उन लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ था, तमाचा था। वो तमाचा ना लगे इसलिए उसको बदनाम वो करने के लिए उस बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उन लोगों के उस सिंडिकेट ने, उस स्कैंडल ने इस बेटी के साथ ये व्यवहार करने का काम किया। थैंक यू।